नमस्कार। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जिन्होंने अपनी शिक्षण योजना टीचिंग प्लान को तैयार कर लिया है, वे उसे पोर्टल पर अपलोड करने के लिए काफ़ी भ्रमित हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। और साथियों, मुझे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने चैनल पर कमेंट करके पूछा है कि सर, हम अपनी शिक्षण योजना को किस तरह से पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। साथियों, ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि हमारे कुछ शिक्षक साथी एजुकेशन पोर्टल पर जो स्वयं की प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल पर लॉगिन होने के पश्चात वहां जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है, अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को अपलोड करने के लिए, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं साथियों, है ना। और यहीं पर अपनी शिक्षण योजनाओं को अपलोड कर रहे हैं, उनका पीडीएफ तैयार करके। और साथियों, उसी के जो स्क्रीनशॉट्स हैं उनको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर प्रेषित कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अन्य शिक्षक साथी परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी शिक्षा योजना को अपलोड करें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी शिक्षा योजना को अपलोड करने के लिए जो पोर्टल की बात सम्माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा 17 सितंबर के शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में बताई गई थी, वह पोर्टल अभी तक नहीं आया है। क्योंकि 11 सितंबर का जो आदेश था, उस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि हमारे शिक्षक साथी 25 सितंबर तक अपनी शिक्षण योजना तैयार कर लेंगे। इसके पश्चात 25 से 30 सितंबर तक अपने शिक्षण योजना को पोर्टल पर अपलोड करना है। किंतु साथियों, अपलोड करने के लिए जिस पोर्टल की बात कही गई थी, वो पोर्टल अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। साथियों, यह भी होता है कि पोर्टल तैयार करने में या अन्य संबंधित जो भी जानकारी को तैयार करने में कभी वक्त लग जाता है। तो हो सकता है कि अभी पोर्टल न आया हो और पोर्टल के संदर्भ में जो सम्माननीय आयुक्त महोदय द्वारा जानकारी दी गई थी, अभी हम शैक्षिक संवाद के उस अंश के रिकॉर्डिंग को भी सुनेंगे जहां पर सम्माननीय आयुक्त महोदय ने हमें यह जानकारी दी थी। ठीक है साथियों, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं साथियों, आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। ठीक है, जो शिक्षक साथी एजुकेशन पोर्टल में अपनी स्वयं की प्रोफाइल में जो ऑप्शन दिए गए हैं अपलोडिंग के, वहां अपलोड कर रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो अपलोड कर सकते हैं। किंतु वहां अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है। आखिर में जब पोर्टल आएगा तब हमारे उन शिक्षक साथियों को भी पोर्टल पर ही अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से ही उन्हें अपलोड करना होगा। साथियों, पूर्व के एक वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि हम किस तरह से अपनी शिक्षा योजना को अपलोड करेंगे। उस संदर्भ में आपको मैंने बताया था, आप चाहें तो उस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में जानकारी देना इसलिए मैं आवश्यक समझता हूं क्योंकि काफी शिक्षक साथियों के कमेंट आ रहे हैं, का फोन कॉल भी आ रहे हैं। तो साथियों, आप आश्वस्त हो जाएं कि अभी आप लोगों को अपनी जो शिक्षा योजना है उसे अपलोड नहीं करना है। और जब अपलोड होगी साथियों, तो ये कक्षावार और विषयवार अपलोड की जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम सम्माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा जो शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में जानकारी दी गई थी, उसके रिकॉर्डिंग को हम सुन लेते हैं। इसके पश्चात आगे की बातचीत हम आगे करेंगे। दूसरा, डाइट जिला शिक्षा केंद्र, हमारे बीआरसी और जन शिक्षक हैं, आप सभी को इस अभियान में आपकी जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक शिक्षक किताबों को पढ़ें, किताबों का अध्ययन करें और जिस कक्षा में विषय में वो पढ़ा रहे हैं, उन विषयों की प्रत्येक पाठ की वो शिक्षण योजना तैयार करें। तीसरा, अभी एनआईसी पोर्टल हमारा बना रहा है, हम लोग प्रत्येक शिक्षक को उसमें आईडी और लॉगिन दे देंगे। उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड वही होंगे जो एम शिक्षा मित्र में हमने उपयोग किए हैं। एजुकेशन पोर्टल पर प्रत्येक शिक्षक को अपनी कार्य योजना स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी। इस कार्य के लिए चाहे तो आप अपने ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर से हम आपको ट्रेनिंग भी उनको दे देंगे। हमारे जो बीएससी हैं, सीएससी हैं, बीआरसी हैं, आपको मदद करनी पड़ेगी हमारे प्रत्येक टीचर को उनकी कार्य योजना अपलोड करने में। तो साथियों, सुना आपने सम्माननीय आयुक्त महोदय को। आयुक्त महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि एनआईसी अभी पोर्टल तैयार कर रहा है, ठीक है, और पोर्टल जब तैयार हो जाएगा उसके पश्चात हमें अपनी लॉगिन आईडी से अपनी शिक्षा योजना को अपलोड करना है। और यदि अपलोड करने में हमें परेशानी आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो जनपद शिक्षा केंद्र से सम्माननीय बीआरसी महोदय, बीएससी महोदय, जन शिक्षक महोदय के द्वारा हमें सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। साथियों, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप आश्वस्त रहें, जब भी पोर्टल उपलब्ध होगा और हमारी शिक्षा योजना को अपलोड करने के लिए हमें जानकारी प्राप्त होगी। जैसा कि आपको ज्ञात है, वर्तमान में हम लोग जो सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस पर हम
ऑनलाइन रहते हैं और बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, जब भी ऐसा कुछ होगा तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सारी जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाएगी और हम अपनी शिक्षा योजना को अपलोड कर पाएंगे। आशा करता हूं आप लोग अब आश्वस्त हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।